भारतीय सभ्यता में सोने की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर तौर पर शादी ब्याह के समय में सोने की डिमांड बढ़ जाती है। लोग बाजार में सुनार से गहने बनवा लेते हैं, पर शुद्धता पर इतना ध्यान नहीं देते। सुनार बिना हॉलमार्क के भी सोना बेच देते हैं और ऐसे में लोगों के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना भी रहती है। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसमें सोने की खरीद और बिक्री से जुड़े नियम भी शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार बिना हॉलमार्क वाली कोई भी ज्वेलरी ना तो बाजार में बेची जा सकेगी और ना ही खरीदी जा सकेगी। 6 अंकों का हॉलमार्क नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। यह हॉलमार्क धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है, जो 16 जून 2021 से ही लागू कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि नए नियम का लोगों की जिंदगियों पर क्या असर होगा। नए नियम के बाद अब कोई भी दुकानदार बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर उसे जुर्माना भी लग सकता है। हॉलमार्क एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो कि हर ज्वेलरी पर अलग होगा। इससे लोगों के साथ घोटाला या फिर धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाएगी। हॉलमार्क के साथ लिखा होगा कि ज्वेलरी में सोना कितने कैरेट का लगा हुआ है। इस यूनिक कोड के माध्यम से ज्वेलरी को ट्रेस करना भी आसान होगा। सरकार की ओर से 2021 में 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर लाया गया था। इसके बाद से बाजार में पुराना 4 अंकों वाला और नया हॉलमार्क दोनों ही चल रहे थे। नया हॉलमार्क पुराने की अपेक्षा अधिक सेफ होने के कारण अनिवार्य कर दिया गया है। ज्वेलर्स को अपने 4 अंकों वाली हॉलमार्क की ज्वेलरी के स्टॉक को खाली करने के लिए 1 साल और 9 महीने से अधिक का समय दिया गया था। सोने से बनी ज्वेलरी पर ही नहीं, नया हॉलमार्क सोने के बिस्किट और सिक्कों के लिए भी जारी होंगे। नए हॉलमार्क का उद्देश्य सोने की प्रामाणिकता बताना है। अगर आपके पास पुराना सोना है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ग्राहक आसानी से बेच सकते हैं। ऐसे में ग्राहक के साथ किसी भी तरह का छल सुनार के द्वारा नहीं किया जा सकता। भारतीय सभ्यता में सोने की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर तौर पर शादी ब्याह के समय में सोने की डिमांड बढ़ जाती है। लोग बाजार में सुनार से गहने बनवा लेते हैं, पर शुद्धता पर इतना ध्यान नहीं देते। सुनार बिना हॉलमार्क के भी सोना बेच देते हैं और ऐसे में लोगों के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना भी रहती है। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसमें सोने की खरीद और बिक्री से जुड़े नियम भी शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार बिना हॉलमार्क वाली कोई भी ज्वेलरी ना तो बाजार में बेची जा सकेगी और ना ही खरीदी जा सकेगी। 6 अंकों का हॉलमार्क नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। यह हॉलमार्क धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है, जो 16 जून 2021 से ही लागू कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि नए नियम का लोगों की जिंदगियों पर क्या असर होगा। नए नियम के बाद अब कोई भी दुकानदार बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर उसे जुर्माना भी लग सकता है। हॉलमार्क एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो कि हर ज्वेलरी पर अलग होगा। इससे लोगों के साथ घोटाला या फिर धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाएगी। हॉलमार्क के साथ लिखा होगा कि ज्वेलरी में सोना कितने कैरेट का लगा हुआ है। इस यूनिक कोड के माध्यम से ज्वेलरी को ट्रेस करना भी आसान होगा। सरकार की ओर से 2021 में 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर लाया गया था। इसके बाद से बाजार में पुराना 4 अंकों वाला और नया हॉलमार्क दोनों ही चल रहे थे। नया हॉलमार्क पुराने की अपेक्षा अधिक सेफ होने के कारण अनिवार्य कर दिया गया है। ज्वेलर्स को अपने 4 अंकों वाली हॉलमार्क की ज्वेलरी के स्टॉक को खाली करने के लिए 1 साल और 9 महीने से अधिक का समय दिया गया था। सोने से बनी ज्वेलरी पर ही नहीं, नया हॉलमार्क सोने के बिस्किट और सिक्कों के लिए भी जारी होंगे। नए हॉलमार्क का उद्देश्य सोने की प्रामाणिकता बताना है। अगर आपके पास पुराना सोना है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ग्राहक आसानी से बेच सकते हैं। ऐसे में ग्राहक के साथ किसी भी तरह का छल सुनार के द्वारा नहीं किया जा सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।